तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज़। और आज मैं आई हूँ फिर एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टॉपिक ये है कि हम देखते हैं कि जो एक छोटा बच्चा होता है जो अभी जन्मजात होता है, मतलब न्यू बॉर्न इन्फेंट्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, वो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो उनका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, मतलब कि जो प्लेसेंटा से और क्या बोलते हैं बच्चे से कनेक्टेड होता है स्टमक के पास, उसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। और वो निकलने के बाद जो जगह होती है वो स्वेलिंग हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो बच्चों में, छोटे बच्चों में वो स्वेलिंग क्यों होती है, उसका कारण क्या होता है, वो किस लिए होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका इलाज क्या है। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं कि ये आखिर होता क्या है। तो छोटे बच्चों में जो ये प्रॉब्लम होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जगह जो स्वेलिंग होती है, उसको जो होता है वो होता है एब्डोमिनल कैविटी जो होती है वो स्वेलिंग कर जाती है, जो कि एक मांस की थैली टाइप में होता है जो कि बाहर निकलता है। ठीक, ये समस्या जो होती है इसको हार्निया कहते हैं। हार्निया मतलब बच्चों में अभी वो डेवलप हो रहा होता है हार्निया का प्रॉब्लम, जो कि अभी सिर्फ स्वेलिंग होने की वजह से दिखाई देता है। मतलब कि जो बेली होता है उसके जो ऊपर जो पेट होता है, पेट में जो हार्निया का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो स्वेलिंग कर रहा है। ठीक है, वो पॉइंट जो है वो स्वेलिंग कर रहा है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है। ठीक है, जो जुड़ा होता है वही चीज़ होता है हार्निया। ये सिर्फ बच्चों में ही अभी देखा जाता है। फिर जब बड़े हो जाते हैं, जब मतलब कि एडल्ट फेज में आते हैं, तो वो चीज़ अंदर हो जाती है, मतलब इंटरनल हो जाती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें बाहर स्वेलिंग टाइप में वो अम्बिलिकल हार्निया दिखाई देती है। हार्निया के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? इसमें सूजन होती है, मांसपेशियों का कमजोर होना होता है, उल्टी होना होता है, तेज सिर दर्द होता है और बुखार होता है, जो कि ये लक्षण होते हैं हार्निया के जो बच्चों में देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हार्निया के कितने प्रकार होते हैं। तो हार्निया के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है इंगुइनल हार्निया और दूसरा होता है अम्बिलिकल हार्निया। तो अब हम बात करेंगे कि ये दोनों इंगुइनल हार्निया और अम्बिलिकल हार्निया क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इंगुइनल हार्निया क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आंत की एक जो परत होती है, मांसपेशी होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, जो कि बाहर आ जाती है, जो कि बच्चों को जननांग मतलब कि नीचे का जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो बेबी जो होता है वो ठीक से वॉशरूम नहीं कर पाता है और वो सबसे ज़्यादा जननांगों को प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होती है। और वो कब ये चीज़ें जो कि फैमिली हिस्ट्री में भी होता है या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम में भी होता है, इसे इंगुइनल हार्निया कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अम्बिलिकल हार्निया क्या होता है। अम्बिलिकल हार्निया होने का एक ही कारण है, जो कि जब जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि प्लेसेंटा और बेबी से कनेक्टेड होती है, अगर वो निकलने के बाद अगर वो जगह खुली रह जाती है या फिर वो बंद नहीं होता है छिद्र, तो उससे इन्फेक्शन होने की वजह से अम्बिलिकल हार्निया हो जाता है, जो कि बच्चे में दिखाई देता है। इन्फेक्शन की वजह से वो स्वेलिंग बढ़ जाती है। अगर आप उस पर प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे या फिर चीज़ें जो लगाई जाती हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, उसमें ऑइंटमेंट नहीं यूज़ करेंगे, तो वो अम्बिलिकल हार्निया का रूप ले लेती है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों में जो हार्निया होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि दो तरह के हार्निया होता है, एक होता है इंगुइनल हार्निया और एक होता है अम्बिलिकल हार्निया। ठीक है, तो इंगुइनल हार्निया में क्या होता है कि जो आपका जननांग होता है या फिर अंडकोश होता है उसमें सूजन होने लगती है। और अम्बिलिकल हार्निया में क्या होता है कि जो नाभि की जगह होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये दो चीज़ें होती हैं इसमें हार्निया में। ठीक है, तो ये था आपका कि बच्चों में जो हार्निया होता है वो छोटे होते हैं तब उसमें जो स्वेलिंग आती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। तो फिर प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।